गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो आइए समझते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। एक नदी घाटी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों जैसे सिंचाई, बाढ़ पर नियंत्रण, जल एवं मृदा संरक्षण, जल विद्युत, जल परिवहन, पर्यटन का विकास, मत्स्य पालन, कृषि एवं औद्योगिक विकास आदि की पूर्ति करती है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है कि जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बहुत सारे उद्देश्य क्या क्या होगी? ऐसी योजना, ऐसी जल योजना जिससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वो उद्देश्य क्या होते हैं कि जल जल से क्या होते हैं? सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, बाढ़ पर नियंत्रण करता है, जल एवं मृदा का संरक्षण करता है, जल विद्युत का, जल परिवहन का, पर्यटन का और साथ साथ में मत्स्य पालन का, कृषि आदि उद्योग धंधे, अनेकों चीजों का जिस उद्देश्य से हमारा हल होता है वो क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का क्या कहा था? मंदिर कहा था। ये क्या है? आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मकसद क्या है? सिंचाई का प्रबंध करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, पर्यावरण की रक्षा, अंतःस्थलीय नौका परिवहन का विकास करना, भू संरक्षण और मछली पालन का विकास। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी परियोजना इस प्रकार है। ठीक है। तो ये क्या है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसके एक योजना से बहुत सारे योजनाओं का लाभ अर्जित करना। ठीक है। एक चीज से एक बांध, सपोज दैट जैसे बांध बांध का निर्माण करते थे, एक बांध के निर्माण से क्या होता है? हमारे अनेकों ही जो योजना, अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वो उद्देश्य कौन कौन से? बहुत सारे उद्देश्य बताए, जैसे सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, बाढ़ पर नियंत्रण के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, नौका परिवहन के लिए, पर्यटन के लिए, भू संरक्षण के लिए और मछली पालन के लिए बहुत सारे ऐसे उद्देश्य की पूर्ति होती है। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना के क्या उद्देश्य होते हैं? कृषि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा। ठीक है। जैसे कोई बांध बनाते हैं तो उस बांध से क्या करते हैं? हम नहरों के द्वारा क्या करते हैं? सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। उस बांध से नहरें ले जाके और जिन क्षेत्रों में पानी का अभाव, उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उपलब्ध कराते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण, इसके द्वारा क्या करते हैं हम? बाढ़ पर नियंत्रण। जल विद्युत उत्पादन करना, ठीक, इसके द्वारा क्या करते हैं हम? जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक, जैसे हमने कोई डैम बनाया तो उस डैम से क्या होता है कि जल विद्युत का क्या करते हैं हम? निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या करता है? ये भूमि अपर्दन में सहायक होता है, यानी मिट्टी का कटाव जहाँ होता है। ठीक। पर्यटन के लिए क्या है? सबसे अच्छा स्रोत है। जैसे जो भी हमने वो बनाए, डैम बनाए या जो भी परियोजना बने, उन परियोजनाओं में जो इकट्ठा जल हुआ रहता है तो उसमें क्या बनता है? झीलें। उन झीलों, वो झीलें क्या होती है? हमारे पर्यटन के रूप में विकसित होती है। उद्योग धंधे हैं, हमारे बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारी क्या है? ये हमारे उद्योग परियोजना की क्या है? उद्देश्य है। अब जो हमारी मुख्य परियोजना है, जनरली हमारे भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी परियोजना चल रही है कि जिसका हम क्या करते हैं? बहुउद्देशीय रूप से क्या करते हैं? उसका उत्पादन करते हैं। बहुउद्देशीय रूप में उसका क्या करते हैं? लाभ अर्जित करते हैं। ठीक। लेकिन कुछ मुख्य परियोजनाएं जो है हमारी, कुछ मुख्य परियोजनाएं हैं, जैसे दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली उद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। ठीक है। यह परियोजना भारत की अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिका की टेनिस घाटी परियोजना पर आधारित है, जो कि जल राशि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए बनाई गई है। तो ये क्या है? दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना से क्या करते हैं? अनेकों लाभ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे इससे नहरें निकालकर सिंचाई का उपयोग करते हैं, मत्स्य का इसमें पालन किया जाता है। ठीक है। मुख्य कारण जो है इसका विद्युत निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कारखानों के लिए पानी पहुंचाया जाता है। तो इसी तरह से हमारी जो अन्य एक परियोजना है वो है भांगड़ा नागर परियोजना। भांगड़ा नागर परियोजना क्या है? भांगड़ा नागर परियोजना पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है।
ठीक, यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये क्या है? भांगड़ा नागल परियोजना। ठीक है, भांगड़ा नागल बांध। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो एक अन्य बांध है वो हमारे पास है हीराकुंड। हीराकुंड बांध क्या है? हीराकुंड परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, इसी तरह से हमारा अन्य डैम में है। एक हमारा जो डैम है हमारे पास जो उपलब्ध है वो है हमारा टिहरी डैम, जो हमारे उत्तराखंड में अपने राज्य में स्थित है। टिहरी डैम क्या है? टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी पिलंगना, ठीक है, नदी है। ठीक है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। ठीक है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है। यह भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना है। टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई तथा बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ये क्या है? हमारा टिहरी बांध। टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? कि बिजली उत्पादन करना। ठीक है, बिजली उत्पादन के साथ साथ इसका जो विकास हुआ पर्यटन के लिए, आज उत्तराखंड में पर्यटन के लिए भी इस झील को जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे अनेकों बांध है इस भारत में, अनेकों बांध, लेकिन जो मुख्य बांध है, मुख्य बांध क्या है हमारे? जिन बांधों का हमने वर्णन करा, ये कुछ बांध है कि जिनसे क्या करते हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं इन परियोजना से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहला जो लाभ है परियोजनाओं से वो क्या है? बांधों में एकत्रित जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि ये जो बांध है, इन बांधों में जो इसके लिए कर सकते हैं सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए कर सकते हैं। ये जल विद्युत ऊर्जा प्रमुख साधन है। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं? जल विद्युत योजना बनाते हैं, यानी इसके द्वारा जो करते हैं हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो परियोजना है, इन परियोजना के हमें क्या है तो अनेकों लाभ मिलते हैं। ठीक, जल विद्युत परियोजना का भी ये क्या है? प्रमुख साधन है। तो एक परियोजना से क्या होते हैं? हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस योजना जो है हमारी, इन योजनाओं से जब हम अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, इनमें से एक लाभ और क्या है? जल उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जा सकती है। यानी जिन क्षेत्रों में जल नहीं, उन क्षेत्रों तक नहरों के द्वारा जल पहुंचाया जाता है। घरेलू औद्योगिक कार्यों में उपयोगी होता है। ठीक, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, यांत्रिक, नौकायन, मत्स्य पालन और मृदा संरक्षण में क्या होती है? सहायक होती है। पर्यटन के लिए क्या होती है? सहायक होती है। अनेकों ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बांध बने और बांध के साथ साथ में जो झीलें क्या है? पर्यटन के प्रमुख केंद्र बने। जैसे हमारा टिहरी डैम है, तो टिहरी डैम भी क्या है? झील के साथ साथ में क्या है? ये बांध के साथ साथ में जो झील बनी है वो क्या है? पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बना है, जिसमें अनेकों तरह की जो पर्यटक गतिविधियां हैं या अनेकों साहसिक खेल जो होते हैं वहाँ पर, जल क्रीड़ाएं या अनेकों इस तरह के खेल जो है वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पर्यटन के भी क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। अब आती है इसकी कुछ हानियां। हर चीज की क्या होती है? जहाँ कुछ लाभ होते हैं तो उनकी कुछ क्या होती है? हानियां भी होती है। उसी तरह बहुउद्देशीय परियोजना से भी कुछ हानियां होती है, जो इस प्रकार है। नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होने से तलछट बहाव कम हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है। इससे भूमि का निम्नीकरण होता है और भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, किसी कारणवश बांध के टूटने पर बाढ़ आ जाना, जल जनित बीमारियों, प्रदूषण, वनों की कटाई, मृदा व वनस्पति का अपघटन हो जाना, ये क्या है? इस परियोजना की हानियां है। ठीक, इस प्रकार जो जल है, जल क्या है? हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, वह जल प्रदूषण को रोकना चाहिए, ताकि यह हमारे लिए एक संसाधन ही बना रहे। आई हो कि ये जो जल संसाधन है, बहुउद्देशीय परियोजना संसाधन है, ये आपकी समझ में आ चुके होंगे। धन्यवाद।